फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने फुलनेस के कुछ टाइप्स के बारे में बात की थी, जैसे आपके डार्ट्स हो गया, गैदर्स हो गए, प्लीट्स हो गए, इनके बारे में हमने कुछ उनकी डेफिनेशंस, उनके टाइप्स और मेथड्स के बारे में जाना था। उसी तरीके से कुछ टाइप्स ऐसे थे जो बच गए थे, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जो हमारे 4 टाइप्स है, जैसे आपके फ्रिल्स हो गए, गॉटेड हो गया, फ्लेयर्स हो गए, इनका जो वर्क है वो एक तरीके से सेम ही होता है, बस इसके अंदर ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपके रफल्स और फ्रिल्स में ये हो जाता है कि इसके अंदर जितने भी आप फ्रिल्स ऐड करना चाहते हैं उतने आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। गॉर्डन में ये कर सकते हैं कि आपका जो भी फ्लेयर है उसको बढ़ाने के लिए आप एक बीच में कट करके दूसरा फैब्रिक ऐड कर सकते हैं। गॉटेड में भी सेम उसी तरीके से टेक्सचर किया जाता है और एक त्रिकोण शेप में ऐड किया जाता है अदर फैब्रिक को। तो ये आप किसी भी फैब्रिक पे भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको उसकी फ्लेयर बढ़ानी है। और आपका लास्ट आता है फ्लेयर्स। जितने भी घेर वाले फैब्रिक्स होते हैं, जितने भी आपके घेर वाली ड्रेसेस होती हैं, वो आपके फ्लेयर्स में आती है। चाहे वो आप सर्कुलर में कट कर लीजिए, चाहे आप प्लीट्स में, चाहे गैदर्स में, ये एक तरीके से आपका फ्लेयर्स में ही आता है। तो आज हम इन्हीं 4 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि इनको कैसे तैयार किया जाता है और ये क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रफल्स एंड फ्रिल्स से। यहाँ पर हम रफल्स और फ्रिल्स की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे जो आपके सिमिलर होते हैं। तो जो रफल्स होते हैं वो आपके एक फैब्रिक का ही एक स्ट्रिप होती है जिसे इस तरीके से काटा और हैंडल किया जाता है जिससे क्या जो भी हमारा फैब्रिक है, जो भी हमारा ड्रेस है, उसके अंदर फुलनेस आ सके। और जो इसका यूज है वो आपके हमेशा फैब्रिक पे जो डिजाइन देना होता है या फिर आप किसी भी गारमेंट को डेकोरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रफल्स का और ये फ्रिल्स का यूज कर सकते हैं। कभी कभी हम इसका जो यूज है आपके रफल्स और फ्रिल का, इनका यूज हम किसी भी ड्रेस में उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कोई फ्रॉक है वो आपकी छोटी हो जाए तो उसके अंदर आप अदर फैब्रिक्स का यूज करके उसके अंदर फ्रिल्स लगा सकते हैं अलग अलग टाइप्स की, जिससे कि वो डेकोरेटिव भी हो जाएगी और आपके लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। फ्रिल्स की जो कटिंग है वो आप गैदर्स में भी कर सकते हैं, प्लीटेड में भी कर सकते हैं, स्ट्रेट, बायस, सर्कुलर, इन सभी तरीके से आप फ्रिल्स को कट कर सकते हैं और एक तरीके से ये डेकोरेटिव का काम करता है। जो आपके रफल्स होते हैं वो आपके फुलनेस और गैदरिंग को बढ़ाते हैं और ये आपके जो भी फैब्रिक होता है उस पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो फैब्रिक है वो कैसा है। जो इसका यूज है वो आपके सिंगल और टायर्स के रूप में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली बार आपको टायर्स वाली स्कर्ट्स बताई थी ड्राफ्टिंग में, तो आप उस तरीके से भी इसका यूज कर सकते हैं। ये आपके नेक लाइन पे, वेस्ट पर, हेम लेंथ, विड्थ पर और शेयर फैब्रिक्स पे कर सकते हैं। जो भी फैब्रिक यूज कर रहे हैं वो आपका सॉफ्ट होना चाहिए, हल्का फैब्रिक होना चाहिए, जिससे क्या उसके जो फ्लेयर्स होंगे और जो वो थोड़े से ज्यादा आते हैं। तो इस वजह से क्या इसके लिए जो भी फैब्रिक यूज करें वो आपका सॉफ्ट होना चाहिए और हल्का होना चाहिए। इसी तरीके से हमारा रफल्स और फ्रिल है कि नॉर्मल तरीके से बात की जाए तो रफल्स एक तरीके से कोई भी फैब्रिक होता है उसे एक पट्टी के रूप में कट करके आप चाहे तो सर्कुलर में कट कर सकते हैं, गैदर्स के रूप में कट कर सकते हैं और बायस ग्रेन में कट करके भी इसे तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद किसी भी फैब्रिक की लेंथ बढ़ानी है तो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी ड्रेस की डेकोरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको ऐड कर सकते हैं। फिर आता है हमारा गॉरस। गॉरस आपका एक तरीके से आप इसका यूज स्कर्ट्स में, कमीज में, टॉप में भी कर सकते हैं। ये आपके कोई भी फिटेड बॉडीज होती है, जैसे आपका हिप वाला एरिया होता है, वहां पर आप इसकी फ्लेयर्स को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी आप फैब्रिक ऐड कर रहे हैं वो आपके मटेरियल पर और ग्रेन लाइन और फुलनेस पे डिपेंड होती है कि आपको कितना इसके अंदर ऐड करना है। अगर आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो वो क्या ज्यादा घेर हो जाएगा और ऊपर वाला जो आपका वेस्ट वाला एरिया है वहां पर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपका जो ड्रेस है वो अच्छे से डिजाइन ना आए। तो इसके अंदर आप कितने 4 से या 12 ऐड कर सकते हैं। जैसे 2 आपके फ्रंट में ऐड कर लिया और 2 आपके बैक में, या फिर 6 फ्रंट में और 6 ही बैक में ऐड करके आप उसके फ्लेयर्स को बढ़ा सकते हैं। गॉरिस आपकी जो भी ड्रेस होती है उसकी जो ग्रेन लाइन है उस पर डिपेंड करती है कि जो उसकी ग्रेन लाइन है वो आपकी कैसे है। जैसे अगर स्ट्रेट ग्रेन में है तो ही वो जो उसका फ्लेयर है वो अच्छा आ पाएगा। अगर आपने उसके अंदर बायस ग्रेन में कट कर रखा है कोई भी ड्रेस, तो जैसे ही आप उसे कट करेंगे और उसके अंदर फैब्रिक ऐड करेंगे तो हो सकता है कि वो ऊपर या नीचे हो जाए या फिर कहीं से लटक जाए। इसलिए हमेशा जो भी आप फैब्रिक
फैब्रिक में ऐड कर रहे हैं वो आपका स्ट्रेट ग्रेन में कट होना चाहिए, जिससे क्या जितना भी आप फ्लेयर चाहते हैं वो आपका प्रॉपर आएगा और जो आपकी सीम है वो एग्जैक्टली रहेगी। गौरीज आपका एक तरीके से कोई भी ड्रेस में फ्लेयर देना चाहते हैं, जहाँ पे आपके टाइट फिटेड है वहां पर अगर आप फ्लेयर देना चाहते हैं तो अदर फैब्रिक को ऐड करके आप फ्लेयर दे सकते हैं, तो उसमें फुलनेस का भी काम कर देता है और आपका ये डेकोरेटिव का यूज भी कर सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो आपका है गॉर्डेट। गॉर्डेट्स जो होते हैं वो आपके विड शेप वाले पीसेस होते हैं, जिनका यूज हम गारमेंट की जो हेमलाइन होती है, जो आपके स्टिचेस होते हैं वहां पर करते हैं, जिससे क्या होगा आपका जो भी वेडेज वाले जो पार्ट होता है वहां पर क्या होगा फुलनेस आ सकती है, जैसे आपके स्कर्ट हो गए और कुर्तों में। तो आपके जो भी स्टिचेस वाले एरिया होते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं और उसके फ्लेयर को बढ़ाते हैं। जैसे आपका फुलनेस बढ़ाना है तो उसके लिए हम वहां पर ऐड करते हैं। जैसे आपके कोई कली वाली स्कर्ट है, उसके अंदर अगर आप फ्लेयर बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको ऐड करके तैयार कर सकते हैं। और कुर्तों के भी जैसे साइड वाला एरिया होता है वहां पर इसको ऐड करके आप इसे तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि गॉर्डेट जो होता है वो आपके जो भी स्कर्ट की जो स्टिचेस होती है वहां पर इसको जोड़ा जाता है, या फिर आपके जो भी स्कर्ट होती है उसके जो साइड किनारे होते हैं उनको काट दिया जाता है, जहां पर हम उसे जो हमारा पीस है उसको हम ऐड कर सके। और फिर उसके बाद छोटे छोटे जितने भी आपको साइज में फ्लेयर्स करना है, जितना भी आपको लेंथ में फ्लेयर्स करना है, उतनी आप उसकी गॉर्डेट कट्स कर सकते हैं। और उसके बाद उन पैनल्स को आप जो भी आपका स्कर्ट है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे स्टिच कर सकते हैं, जिससे क्या आपकी उसकी फुलनेस भी बढ़ जाएगी और आपका एक तरीके से डेकोरेटिव लुक भी आ जाएगा। इसके अंदर एक चीज है कि जब इसकी स्टिचिंग करते हैं तो वो आपके हमेशा परफेक्टली होनी चाहिए। जो भी आपका पॉइंट टू पॉइंट है, जैसे जो भी आपकी स्टिचेस है वहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी एंडिंग भी सही से होनी चाहिए, और उसे जहाँ पे आप उसकी एंडिंग कर रहे हैं वहां पर या तो आप गार्ड का यूज करें या फिर वहां पे पक्का कर लीजिए, नहीं तो क्या होता है कि आपके टाके खुल जाते हैं। और जो भी गॉर्डेट का जो बायस किनारा होता है वो आपका हमेशा जो आपका फैब्रिक का स्ट्रेट ग्रेन है वहां से ऐड किया जाता है, जिससे क्या होता है अगर बायस टू बायस को ऐड करेंगे तो वो हमेशा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि बायस को स्ट्रेट के साथ ऐड करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि जो उसकी लटकनशीलता है वो नॉर्मल रहती है और उसके अंदर जो इलास्टिसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। फुलनेस के टाइप्स में आपका जो लास्ट टॉपिक है वो आपका फ्लेयर्स। जो फ्लेयर्स होती है वो आपकी किस में होती है, स्कर्ट्स में, स्लीव्स में, ट्राउजर की जो लेग साइड होता है वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। और ये फैशन के डिमांड के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे आजकल का जो फैशन है उसके अंदर हर चीज आपके जो भी, चाहे गाउन पहन लीजिए चाहे आप स्कर्ट पहन लीजिए, वो आपके फ्लेयर्स वाली ही चलती है। और जैसा कि देखा होगा कि जो ब्लाउजेस होते हैं या फिर कुर्ते होते हैं उनके अंदर जो स्लीव्स रखते हैं वो भी हम सर्कुलर ही ऐड करते हैं, जिससे कि उसका फ्लेयर्स अच्छा है। जब भी हम किसी के अंदर फ्लेयर्स ऐड करते हैं तो उसकी ऑटोमेटिकली जो वैरायटी होती है वो चेंज हो जाती है। जो आपकी स्कर्ट होती है उसमें आप सर्कुलर स्कर्ट लेंगे तो उसका जो फ्लेयर होगा वो ज्यादा होगा। उसी के अकॉर्डिंग अगर आप ए लाइन स्कर्ट देखते हैं तो उसका जो फ्लेयर होगा वो आपका कम होता है। सिमिलर होता है कि जैसे आपकी स्लीव्स में जो बेल स्लीव होती है उसकी फ्लेयर्स और जो आपके सर्कुलर स्लीव होती है उसका फ्लेयर्स में डिफरेंस होता है। तो इसी तरीके से किसी भी फैब्रिक के, किसी भी ड्रेस की जो फ्लेयर्स होते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि उसकी फुलनेस कैसी आएगी। जैसे हमारा जो सर्कुलर है उसकी जो फ्लेयर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आप फुल सर्कुलर में बनाएंगे तो भी उसका जो फ्लेयर होगा वो बहुत ज्यादा आएगा, या जैसे आप ए लाइन बनाते हैं तो उसके अंदर फ्लेयर कम होता है। और उसी तरीके से स्लीव्स में भी अलग अलग स्लीव्स हैं, पफ स्लीव्स हो गए, प्लेन स्लीव्स हो गए, उनके अंदर आप देखेंगे तो वो एकदम फिटेड होते हैं। तो आजकल जो फैशन चल रहा है वो आपके सारे जो ड्रेसेस होते हैं या स्लीव्स होते हैं वो फ्लेयर्स वाले चल रहे हैं, जिससे क्या होता है कि उसका टेक्सचर अच्छा दिखाई देता है और वो फैशन के अकॉर्डिंग भी हो जाता है और डिजाइन भी उसका सुंदर दिखाई देता है। इसी तरीके से आज का जो टॉपिक है वो हमारा फुलनेस का जो टाइप्स पढ़ रहे थे हम, वो आज खत्म होता है। तो आई होप जो भी मैंने आप लोगों को फुलनेस के टाइप्स बताए थे, जितने भी उनके डेफिनेशंस, टाइप्स, मेथड्स बताए, वो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेंगे कि आप किसी भी गारमेंट में फुलनेस देना चाहते हैं, उसके फ्लेयर्स को बढ़ाना चाहते हैं, आप उसे कैसे तैयार कर सकते हैं, ये आप लोग इजीली इस मेथड्स के थ्रू समझ सकते हैं। और उसे कैसे डेकोरेटिव करना है वो भी आप लोगों को इजीली पता चल सकता है। ये नॉर्मली आपके चाहे बच्चों के गारमेंट्स हो, चाहे लेडीज के स्कर्ट्स हो या कुर्ते हो या
फ्रॉक हो, उनके अंदर भी ऐड करके इसके जो डेकोरेशन है उसको आप बढ़ा सकते हैं। फैशन में ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स हैं जिनके थ्रू आप किसी भी ड्रेस, नॉर्मल ड्रेस को भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं और उसके डिजाइन को भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्या आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इजीली इन सारी चीजों के बारे में समझ सके। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। घर पे रहिए, सेफ रहिए। हैव अ नाइस टाइम।